चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करें, डिटर्मिनेंट इज ओवर। अभी जितनी पढ़नी थी, बाकी आगे की डिटर्मिनेंट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाएगी। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्ट्रेट लाइन में एंटर करने से पहले हम थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, ट्राइंगल्स की, जिससे आगे किसी चीज में कोई परेशानी सब एक लेवल पे आ जाए। ठीक है, 9th-10th की बातें हैं। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग तब पढ़ चुके हैं। आज हम इसका एक नया नाम पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का शब्द सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि एक कॉन्केव पॉलीगन भी होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, जो हमारे सिलेबस में। कॉन्केव पॉलीगन इस तरह का बन सकता है, जिसमें कॉन्केव पॉलीगन जिसमें एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, कॉन्केव पॉलीगन की एक डेफिनेशन और है। हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक बहुत अच्छी चीज है। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जैसे ये हेक्सागन बनाने की कोशिश करी गई है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक खास बात है, इसके किन्हीं भी दो वर्टाइसेस को जोड़कर बनाया गया लाइन सेगमेंट। ध्यान देना मेरी बात पे। कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन में अगर बाय द वे कभी कोई डिफरेंस आ जाए, वैसे आएगा नहीं, बट कॉन्वेक्स और कॉन्केव का डिफरेंस बता रहा हूं। कॉन्वेक्स पॉलीगन में किन्हीं भी दो वर्टाइसेस को जोड़कर बनाया गया लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उस पॉलीगन के अंदर आता है, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन में ऐसा मैंडेटरी नहीं है। सामने दर्शाई गई फोटो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतना तो आना चाहिए यार। इस वाले पॉलीगन में सभी वर्टाइसेस को आपस में जोड़ के बनाए गए लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से उसके अंदर आएगा, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही है सबसे सिंपल। क्लियर है? जबकि कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा कंप्लीटली लाइन सेगमेंट जो आएगा वो उस जो भी पॉलीगन हम बना रहे हैं उसके अंदर आएगा। क्लियर? क्लियर, जैसे आप लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं। खैर चलिए, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर मतलब कितनी साइड्स? 4 साइड। 4 साइड्स की हमारी जिंदगी में कितने क्वाड्रिलेटरल आएंगे? एक तो सबसे प्यारा पैरेललोग्राम। साथ में लिखते रहिए, इसमें समझाने का ऐसा कोई खास चीज नहीं। 9th-10th की चीजें हैं, लेकिन लिखी सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बना दूंगा मैं अभी। ट्रेपेजियम, एक होता है काइट विद स्टार मार्क। स्टार मार्क इसलिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। फर्स्ट पैरेललोग्राम। हाँ भाई हर्षव जी, हर्षव नाम है। डेफिनेशन गुड। डेफिनेशन opposite sides are parallel or equal. और अरे हाँ भैया रुको, तो सब बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जितनी चीजें पैरेललोग्राम के बारे में पता है ना सब पता कर ले, सारी लिख लेंगे अभी। लो भैया, अच्छा अब मेरे लिए क्या होने वाला है? अब हम क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली चीज आपकी वो सास आसा से ऊपर है। उस सास आसा पढ़ते हैं ना जो 9th-10th में, SAS, AS, इनसे ऊपर की चीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। आप लोग एनालिटिकली यानी कि मैथमेटिकली चीजें निकाल के लेके आते हैं कि ऐसा है ना। वहां तो वो सास आसा और ये लिख लिख के प्रूव करते थे बचपन में। ठीक है, थ्योरम वोरम जो भी आप लोग प्रूव करते थे, है ना। अब क्या है, अब हम लोग एनालिटिकली मैथमेटिकली चीजों का लॉजिकली हम लोग आंसर देते हैं। अगर मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वो प्रूव करना है कि मेरे को पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो वी हैव 4 ways to prove whether
a given quadrilateral is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का ऐसे लोगों ने तरीका बनाया, दो पैरेलल लाइन लिख के ऊपर जीएम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। फर्स्ट तरीका, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो। अगर मैंने अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दी, अच्छा एंड मतलब दोनों करने हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, पैरेललोग्राम बनने के लिए। सेकंड, या फिर अपोजिट साइड्स को क्या प्रूव कर दो, इक्वल। ये बहुत अच्छी चीजें हैं यार। अपोजिट साइड अगर आपने पैरेलल प्रूव कर दी तो इक्वल वो अपने आप हो जाती है, और अगर इक्वल प्रूव कर दी तो पैरेलल वो अपने आप हो जाती है ना। अच्छा, एक थर्ड और है इंटरेस्टिंग, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। देखो ध्यान दो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए बी और सी डी को पैरेलल भी प्रूव कर दूं और इक्वल भी प्रूव कर दूं तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएगी भाई, ये अपने आप पैरेलल हो जाएगी। ये तो ज्योमेट्री है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब प्रूव करेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, तो हम लोग इन चीज़ों को ए बी और सी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक, 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। पैरेलल प्रूव करने के लिए स्लोप फ्लोप निकाल के ऐसे कुछ करते हैं, खैर वो आगे आएगा, अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। फोर्थ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो तरीका है जो हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। क्या है? क्या बोल रहे हो? और मुंगेरी लाल, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल तो अगर 4 साइड बन रही है तो क्वाड्रिलेटरल तो प्रूव हो गया। अगर आपको 4 वर्टाइसेस दिए हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो प्रूव्ड ही है भाई। क्या कर रहे हो? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। भैया डरा दिया तुम लोगों ने, तुम मेरे भविष्य खतरे में, मुझे समझ में आ गया। बस अब एकदम चुप रहो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ जो पूछा जाए उसका आंसर देना। बाकी तुम लोगों के डाउट एंटरटेन नहीं किए जा रहे, एकदम शांति। मैं कुछ नहीं बता रहा, बस अब मेरा तो हो गया, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा इसके बाद। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। अब तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई अब तो मार्केट में। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली इक्वल। इफ दे आर इक्वल तो वो स्पेशल केस है। चलिए ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, इसका बेस अगर ए है, ए अगर बेस माना गया है, हाइट अगर इसकी h मानी गई है, तो इसका जो एरिया है AH, ये बेस इनटू हाइट, ठीक है साहब। ये तो हो गया सिंपल टर्म्स में, बेस इनटू हाइट के टर्म्स में लिखा जाना, ठीक। ये अगर A है, ये वाली साइड लेंथ अगर B है, और इनके बीच का एक इंटरनल एंगल अगर दिया गया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इनके बीच का कोई भी एक इंटरनल एंगल, जरूरी नहीं है A ना, कोई भी एक अगर इंटरनल एंगल 30 डिग्री सपोज दिया हुआ है, तो मुझे चारों इंटरनल एंगल पता है, पैरेललोग्राम के चारों इंटरनल एंगल पता है, सिंस एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, और ये थीटा है तो ये एडजेसेंट पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब एक इंटरनल एंगल पता होने पे मुझे उसके चारों इंटरनल एंगल पता है, तो कोई भी इंटरनल एंगल दी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम की साइड्स पता है और एक इंटरनल एंगल पता है, तो उसका एरिया ए बी साइन थीटा। लोगों ने बोला कैसे है, कैसे है, कैसे है? हमने बोला देखो, हमने एक डायगोनल बनाया,
पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ऐसा कहना कैसा कि दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ना ये सफिशिएंट नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई कंपलसरी नहीं है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क जादू ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों। निपट गए हर्षभ जी? टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ट्रू फॉल्स? एग्जैक्टली नॉट फॉल्स। बहुत ही शानदार जवाब, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में ऐसा जवाब नहीं सुना है। एग्जैक्टली नॉट फॉल्स, व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली नॉट ट्रू तो फिर भी है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। एग्जैक्टली नॉट फॉल्स अगर कोई बोल दे ना तो थोड़ी देर तो सोचते रहो, एग्जैक्टली नॉट फॉल्स, व्हाट इज दिस? ये क्या था? हाँ ठीक है, तो मतलब फॉल्स क्यों? भाई देखो सुनो, मैं थोड़े डिस्क्लेमर, आज आप पहली क्लास है आपकी, मैं थोड़े डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ठीक है? मैं बहुत ही कमजोर दिल का इंसान हूँ, प्लस आई एम ए मैरिड पर्सन ऑल्सो, और मेरे बीवी बच्चे भी हैं। अच्छा मैरिड है तो बीवी तो डिफॉल्ट हो गया था, सॉरी बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों का थोड़ा ख्याल किया करो जवाब देने से पहले। मैं किसी दिन गिर जाऊं क्या फायदा, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा फिर मतलब व्हाट इज दिस यार, क्या बोल रहे हो भाई? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वापस बोलूं? मैं ये बोल रहा हूं बेटा, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ओके, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। एंड कन्वर्स? अच्छा घबराइए मत, पहले तो मास्टर आपका दोस्त है अप टू सम एक्सटेंट। नहीं आजकल डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, लोग नाजायज फायदा उठाते हैं फिर, ठीक है? तो ऐसे मास्टर से घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है? दोनों लैंग्वेज समझ में आती है? ठीक। कॉन्वर्स का मीनिंग पता है? ठीक। अब बताइए पहले जी, ओबीडी, कॉन्वर्स इज ट्रू और सीधा स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों? अरे इक्वल एरियाज के तो इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हो भाई। इनका सबसे सस्ता तरीका बताऊं मैं आपको, टॉमेटच दे 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 दो, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। हाँ बेस फिक्स कर दो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस फिक्स कर दो, हाइट फिक्स कर दो, साला एरिया तो 100% सेम आएगा। ये बेस फिक्स कर दिया ए बी, हाइट फिक्स कर दी, 2 यूनिट बनानी है सलाटा। अब 2 यूनिट हाइट वाले कितने ट्रायंगल बना सकते हो? इनफाइनाइट। ये देखो टाड़ा डाड़ा टाड़ा डाड़ा, ये पैरेलल लाइन पे आएगा, सही है? 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक फिक्स बेस को लेके जितने ट्रायंगल बनाए जाएंगे उन सबके एरिया सेम, बट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये तो नॉनसेंस है। लेकिन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो ये हम लोग इस चर्चा में गए क्यों? एक्चुअली क्या है कि आप मेरा एक बहुत सीधा सा गोल है, बिल्कुल हमेशा, जो मैं बार बार कहता हूँ, इफ वी आर स्टडिंग इन पीजी सर क्लासेस, आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, टेंस टू एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट एकदम बिल्कुल। एक डायगोनल पैरेललोग्राम का उसे 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में नहीं बांटता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। कॉन्ग्रुएंट तो अप्रोप्रिएट है ना भाई, बिल्कुल। 2 इक्वल एरिया बोल दे, इक्वल एरिया के ट्रायंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये तो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? प्रूव करने की जरूरत नहीं, कॉन्ग्रुएंट मुझे नहीं लगता। SSS कॉन्ग्रुएंसी है ये, SSS। ये साइड कॉमन, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर,
सो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर तो एरिया बराबर, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया का डबल इस पैरेललोग्राम का एरिया हुआ। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उनकी कोई दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता हो। हाफ ए बी साइन थीटा का डबल ए बी साइन थीटा किसका एरिया हुआ, पैरेललोग्राम का। कुछ लोग इसे ऐसे करते थे, कुछ लोग। फिर कुछ लोगों ने बोला अरे यार मास्टर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर गिरा है ना, थैंक्स टू फिजिक्स। इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, वर्टिकल तो ए बेस हाइट बी साइन थीटा। हाँ वो भी सही है, ठीक है, जैसे भी समझना चाहें, कोई दिक्कत। चलिए मान लीजिए इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस P1 दी गई है। P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। P2 इन दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है। समझ रहे हो? देखो एक्चुअली बात यह है कि आपको अलग अलग चीजें दी जा सकती है। मैं पैरेललोग्राम का एरिया जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, मैं पैरेललोग्राम का एरिया जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उतने पॉसिबल तरीकों से आपको बता रहा हूं निकाल के। ठीक है, अगर किसी ने आपको इनके अपोजिट साइड्स, अपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दे दी, यानी कि P1 और P2 दे दी और एक इंटरनल एंगल दे दिया, तो क्या बताया गया एरिया, P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। कैसे 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 कैसे? तो भैया हमने एक ट्राइंगल बनाया बाम। बाम इज अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं, इस थीटा के लिए P2 कौन है, परपेंडिकुलर, और ए कौन है, हाँ हाइपोटेनस, बेस नहीं है, सॉरी बेस तो ये है, ये क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जोड़ने का काम साइन थीटा। जल्दी बोलो, P2 अपॉन ए बराबर कितना, P2 कोसेक थीटा। ये बेस आ गया भाई, अरे बेस आ गया। हाइट कितनी है, P1 हाइट कितनी है, तो P1 इंटू P2 कोसेक थीटा इज योर एरिया। कोई समस्या, कोई हम तो मर गए सनम की फीलिंग, सब सही है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, समझ आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये सब 9-10 की चीजें पढ़ रहे हैं हम। अब कई लोगों को बड़ा गुस्सा, चलो 9-10 में नहीं पढ़ा है। हाँ तो कोई बात नहीं, एरिया तो बताया था ना, उसके आगे की चीजें बता रहे हैं। एरिया तो बताया था, बेस इंटू हाइट तो 9-10 का है। कभी कभी क्या हुआ मिक्कू जी, हमें डायगोनल की लेंथ दे दी D1 और D2 और इनके बीच का एंगल दे दिया थीटा, तो भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है। बताओ, और तुम लोग तो पढ़ चुके हो भाई ये सब। नहीं तो अपन तो एक साथ लिखेंगे, अपन तो गरीब लोग हैं, ये तो पढ़ चुके हैं सब। हाँ भाई मेशराम जी, डायगोनल की लेंथ दी है और बीच का एंगल थीटा दिया है। हाफ D1 D2 साइन थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12th में जाके आपको मेरी बात याद आएगी अगर आपको चीजें याद रहती है तो। हाफ D1 D2 साइन थीटा, अरे सबसे निकाल देंगे हम इसको, रोम्बस राम्बस सबके, चिंता ही मत करो। रोम्बस के केस में थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो हाफ D1 D2 आ जाएगा। स्क्वायर के केस में थीटा भी 90 हो जाता है, D1 D2 बराबर भी हो जाते हैं, तो D²/2 होता है। यहीं से आए और कहाँ से आए, ये जनरल है भाई सबसे। हाफ D1 D2 साइन थीटा सबसे जनरलाइज्ड है। दो डायगोनल की लेंथ और उनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया गया है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब लोगों का ऑब्वियस था भाई पूछना, हाफ D1 D2 साइन थीटा कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया? भीड़ जमा हो गई एकदम, बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया भीड़ में। कैसे आया बताओ जल्दी, कैसे आया, हम नहीं जाने देंगे कहीं पे तुम्हें। हमने बोला देख भाई, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं कि नहीं होते? टाणा, इसकी लेंथ D1/2, इसकी लेंथ D2/2, इसका बीच का एंगल थीटा। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है हाफ D1/2 D2/2 साइन थीटा। इसका 4 टाइम आपका आंसर है। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अच्छा, तो फिर एक
एक क्वेश्चन फ्लोट किया गया उसी समय, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे बस, जितने लोग सोच पा रहे हों। अभी हमने एक यहां पे एक क्वेश्चन फ्लोट किया था, है ना? वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रू? ट्रू बोलो यार। हाँ, diagonals of a parallelogram divide the figure into four congruent triangles. True, false? True. सब भीषण है साले, सब के सब भीषण है। फॉल्स है? एक तो ट्रू क्या है? ट्रू ये है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द फिगर इनटू फोर इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज दिस मैन? फोर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। थोड़ा अरे जंबल्ड पैरा था भाई, खुद से बनाया था। फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल, तो वही बोला था मैंने पहले। दे 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 दे। हाँ कॉन्ग्रुएंट बोला था, बेवकूफ पागल है। कॉन्ग्रुएंट यार, ये अच्छा तरीका है यार। मास्टर को एलसीपी डिक्लेयर कर दो और खुद साला पतली गली से निकल लो। दिस इज नॉट फेयर यार। एक तो मैं ऑन द स्पॉट इतने अच्छे अच्छे ट्रू फॉल्स बनाता हूँ, तुम वो ट्रू फॉल्स लिखते भी नहीं हो। वो आ जाएंगे ना कभी असर्शन रीजन वाले, वो चार चार क्वेश्चन होते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, उनमें आ जाती हैं छोटी छोटी चीजें, और फिर हम घूमते रहते हैं, अरे राम 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 राम। मास्टर सब बोल देता क्लास में, तुम सुनते कौन? लेकिन ओपीडी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं है, विश्वास नहीं रहे ना? दोनों एंगल अलग अलग होंगे, वो थीटा और अरे भैया सिंपल सी बात हूँ, गरीब सी, बिल्कुल सिंपल सी, कि ये कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब ये रेक्टेंगल होगा, तब ये रेक्टेंगल हो। रोम्बस में भी, रोम्बस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सही। जब रेक्टेंगल और रोम्बस में है गेल से प्यार, तो स्क्वायर में तो और कूद कूद के होंगे ना? नहीं। हाँ भाई, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मैं प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। अब यार ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट, तुम कैसे कह रहे हो यार? इसमें ये साइड बराबर है, मान लिया, ये तो अलग अलग है ना भाई, कॉन्ग्रुएंट नहीं है कैसे भी, ठीक, लेकिन एरिया बराबर है सबका। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन, सही है। पहले ही आपने एरिया हाफ हाफ कर दिया था, फिर आपने यहां से मीडियन बना दी, मीडियन ने और हाफ हाफ कर दिया। मीडियन हाफ एरिया करती है कि नहीं करती ट्रायंगल का? बस, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थोड़ी डिवाइड करती है मीडियन। वाह, मीडियन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिवाइड करती है ट्रायंगल को? नहीं, इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल डिवाइड। यहां फर्क आ गया ना, देखो आपका कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एरिया, समझ गए? चलो, तो वो अगर इन चारों के एरिया बराबर हैं, तो इस एक के एरिया का 4 टाइम्स, इस एक का एरिया कितना आया था? हाफ d1/2 d2/2 टाइम्स साइन थीटा। इसका कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 टाइम कैंसिल, हाफ d1 d2 साइन थीटा। समझ में आ गया क्या? तो पैरेललोग्राम के एरिया को मैं 4 तरीकों से तो लिख ही सकता हूँ भाई। एक तो कोई बेस दे दे, हाइट दे दे डायरेक्ट, वो कोई नहीं देने वाला जिंदगी में। 2 साइड दे दे और इंटरनल एंगल दे दे, मतलब उसकी साइड, 2 साइड्स क्या, सॉरी, साइड्स दे दे और एक इंटरनल एंगल दे दे, कोई सा भी, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया। एक उनके पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस और इंटरनल एंगल दे दे, P1 P2 कोसेक थीटा। और एक उनके डायगोनल्स की लेंथ और उनके बीच का एंगल दे दे थीटा। तो हम लोग उस ट्रायंगल, उस क्या चल रहा है ये पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकते हैं। चलो, इस पैरेललोग्राम के फर्दर 2 पार्ट्स। ये पैरेललोग्राम भी एक फैमिली बनाता है भैया अपनी। पैरेललोग्राम की फैमिली आगे बढ़ाई गई है। कैसे? एक तो रेक्टेंगल और एक रोम्बस। देखो साहब, रेक्टेंगल कब बनता है? मस्त चीज बताऊंगा, देखो। व्हेन
D1 इज इक्वल टू D2। हाँ, जैसे ही डायगोनल बराबर हुए पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल बन गया। जबरदस्ती मत समझना, पूछ लेना अगर डाउट हो तो। पैरेललोग्राम में जैसे ही डायगोनल बराबर हुए वो रेक्टेंगल बन गया। अब कोई लोग बोलते हैं कि नहीं इंटरनल एंगल 90, वो अपने आप हो जाएगा भाई। वो उस ज्योमेट्री कहते हैं भैया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स ज्योमेट्री। जैसे ही डायगोनल बराबर हुए इंटरनल सब एंगल 90 90 सब हो गए। ठीक है, रोम्बस बताओगे? बिल्कुल प्यारी सी कंडीशन, ये बना रोम्बस। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? Diagonals bisect at 90 degree, all four sides are equal। ठीक है, ये रोम्बस की डेफिनेशन कह लो चाहे जो भी है। मैंने बोला था एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? When P1 is equals to P2। इन्हें स्टार मार्क कंडीशन कहते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मास्टर लिखता है ना यहाँ पे, इनके क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे ही पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस बराबर हो गई, माय पैरेललोग्राम कन्वर्ट्स इनटू रोम्बस। लो साहब, रेक्टेंगल का तो एरिया क्या ही बताएं, बताएं? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू सांसें, ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करिए। कैसी बातें कर क्या भाई यार, तुम लोग हंसाते बहुत। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सही है। रोम्बस की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रोम्बस में क्या है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा फिगर बनता है। बड़ा हल्ला करते हो तुम लोग यार, 2 4 5 ग्राम चीजें पता नहीं होती तुम्हें, और इतना हल्ला कर करके ना लोगों को पता नहीं आकर्षित करने का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने। क्या चक्कर है पता नहीं, समझ में नहीं आता था। 2 4 ग्राम चीजें पता नहीं होती। अच्छा, एक डायगोनल की लेंथ दे रखी मान लो D1 और एक डायगोनल की लेंथ दे रखी मान लो D2। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस डिवाइड द फिगर इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि साइड्स बराबर हैं। इसमें साइड्स बराबर ना होने की वजह से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, बस सिर्फ। सही है, चलो एरिया कितना है इसका? हाफ इंटू D1 इंटू D2। कोई समस्या है इसमें, कोई परेशानी? हाफ D1 इंटू D2। ये थीटा 90 हो गया ना भाई। था तो पैरेललोग्राम ही भाई, रोम्बस को पैरेललोग्राम तो कहा ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, और तो रोम्बस के अंदर ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। रोम्बस और रेक्टेंगल का हाइब्रिड वर्जन एक पेश हुआ मार्केट में। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वाड्रिलेटरल इन द एंटायर फैमिली इज स्क्वायर, जिसपे सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती। जो भी हम लोग पैरेललोग्राम से चाहते थे ना, हाइब्रिड वर्जन है इनका, स्क्वायर, सब बराबर है भाई। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इंटरसेप्ट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब कमाल है भाई। अच्छा, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल, ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सब है। डायगोनल्स आर इक्वल तो बोल ही दिया था। ठीक, एरिया हाफ D स्क्वायर या फिर A स्क्वायर। A इज लेंथ ऑफ साइड, साइड ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ साइड, सही तो बोला था। और D इज लेंथ ऑफ डायगोनल। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर में तो। ठीक है, स्क्वायर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे ज्यादा स्पेशल केस। स्क्वायर के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे।
इसके बाद आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है भाई? ट्रेपेजियम exactly one pair of opposite sides are parallel. Exactly one pair of opposite sides are parallel. सिर्फ एक ही होनी चाहिए भाई, AB और CD पैरेलल है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। चलिए हैशटैग, ये जो एंगल है θ1 और θ2, θ1 and θ2 are called base angles. Are called base angles. Hashtag 2, AD and BC. AD and BC are called legs of the trapezium. इन्हें इस ट्रेपेजियम के लेग्स बोलते हैं, पैर। कृष्णा जी, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। नाइस, इतनी है। एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ बेस कह लो, बेस। हाँ, उसी की हाफ होती है। नाइस। और कॉन्वर्स भी है। अगर पैरेलल और आती है तो मिड पॉइंट होती है। नहीं, अगर एक पॉइंट के, अगर एक साइड के मिड पॉइंट से किसी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए तो वो दूसरी साइड के भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलती है। नाइस। दो ही चीजें थी, चार चीजें आ जाती और चीज आती भी तो होती है। हाँ, वो अपने आप होती है ना। हाँ, वो तो रिजल्ट में आ जाती है। लो, उस पे ही इसके लिए भी एक चीज डिफाइन करी गई है ट्रेपेजियम के लिए, मीडियान। मीडियान, ठीक है। कुछ जगहों पे आप पढ़ेंगे तो आपको इसका नाम सेंट्रल मीडियान भी मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता अभी सेंट्रल जबरदस्त ऐड करने का क्या लॉजिक था। मीडियान से भी काम चल रहा था। मीडियान क्या है भैया? इनके जो पैर है ना, पैर, लेग्स, इनके मिड पॉइंट्स। एडी और बीसी के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन M1 M2 इज कॉल्ड मीडियान। दो बातें बहुत फेमस है इस मीडियान के बारे में। फर्स्ट, M1 M2 इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD। अरे AB तो खुद CD के पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल आती है। दूसरी, M1 M2 की जो लेंथ है, इसकी लेंथ A, इसकी लेंथ B मान लिया जाए, तो A प्लस B/2 पैरेलल साइड्स के एवरेज के बराबर होती है। कंसेप्ट वही है इसका, ये सिप्यों मिड पॉइंट थ्योरम। कोई भी एक डायगोनल बना दो कि इसकी लेंथ A/2, इसकी लेंथ B/2, पूरे की लेंथ A प्लस B/2। हाँ हाँ, अभी तो इसलिए तो मिड पॉइंट थ्योरम बोली, बीडी के मिड पॉइंट से पास होगी। M1D और वो इंटरसेक्शन इज कॉन्ग्रुएंट टू द BM2 इंटरसेक्शन पॉइंट। इस वाले को नालायक नाम दे दो ना, बोलो। तो M1D इज कॉन्ग्रुएंट टू NM2B। मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसे ही तो प्रूव करते हैं भाई। हाँ, नहीं, अगर पैरेलल होती वो AD के तो हो जाता। अरे मिकी माउस कह रहा है कि
मंकी वन नलायक दिल्ली, एक ट्रायंगल है तो सा, ये नलायक मंकी टू बॉम्बे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर पैरेलल होती ना सर, अगर वो एडी के पैरेलल होती और एम1 सर छोड़ो ना सर, डिच ना, नहीं है कॉन्ग्रुएंट। भाई मेरे को ज्योमेट्री में मत खींचा करो, मेरा हाथ बहुत तंग है। नहीं मैं सास आसा के बीच में, अरे भैया मैं सास आसा के बीच में पिस जाता हूँ भैया, सॉरी। ना ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा लो जितनी मर्जी हो तुम्हारी, ज्योमेट्री ज्योमेट्री नहीं, बस जितनी चीजें याद है उतना ही बहुत है, बस फैलाओ मत रहे तो फैल जाए, कोई फायदा नहीं है फिर। चल क्या रहा था ये, क्या था ये M1 M2? ओहो M2 क्या था वे, M1 M2, ठीक है। लेंथ लिख दी, चलो साहब। एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, है ना। अच्छा लास्ट हैशटैग, इफ θ1 बराबर θ2 implies AD बराबर BC ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अगर θ1 और θ2 बराबर हो जाएं तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी, सिमेट्रिसिटी नाम की भी तो चीज होती है ना भाई, हैं। AD बराबर BC, देन ABCD इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेपेजियम, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ABCD is called equilateral और isosceles trapezium। ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं बस हम थोड़ी देर में, सब आ जाएगा मार्केट में, इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं है। फिर एरिया बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है काइट, विच इज नॉट एक्चुअली इन द सिलेबस। ये सब तो वो चीजें हैं जो आपके बैक माइंड में फिक्स रहनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल को लेकर। थ्योरी है ना ये तो, अब थ्योरी का तो क्या कर सकते हैं, थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन में यूज होती है। काइट, काइट तो वो है जो जनवरी में लोग उड़ाते हैं हवा में, मकर संक्रांति के दिन, वही है काइट। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स तो नहीं बोल सकते, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बारे में जो बोला जाता है वो सिर्फ इतना है, डायगोनल्स लिखो 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 ना जी ना, बाइसेक बेलसेक पे बाइसेक लग रहा है तेरे को ये, चुप करो मैं लिखा रहा हूं। Diagonals intersect at 90 degree, diagonals intersect at 90 degree and ये बहुत बढ़िया चीज है जो दूसरी लाइन लिख रहे हैं, and exactly one diagonal, and exactly one diagonal divide the figure into two congruent triangles, divide the figure into two congruent triangles। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको बोलने दूंगा कि इसमें से कौन सा वो भाग्यशाली डायगोनल है जो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बस यही है, एक ही प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। हाँ कौन साइक्लिक होते हैं, चारों पॉइंट उसके जो वर्टाइसेस हैं, हाँ सही है सही है, उसके जो वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
आर कौन साइक्लिक इन नेचर? कौन साइक्लिक जानते हो? क्या? नहीं, अंदर नहीं, सर्कल पर। हाँ बेटा, वही कैसे? ए बी सी डी, वही कैसे हुआ? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया था वो तुम्हें। vertices of a cyclic quadrature are concyclic. गुड, शाबाश, गुड पॉइंट। अच्छा, एक इसमें बहुत अच्छी सी थ्योरम पाई जाती है, थॉलमीज थ्योरम। ई साइलेंट है, थॉलमीज थ्योरम। व्हाट इज दैट थ्योरम? स्टेटमेंट बोलो। ए बी सम ऑफ द प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड is equals to product of diagonal. AB into CD plus AD into BC is equals to, इनकी डायगोनल की लेंथ दी है मान लो D1 और D2। सुनो सुनो सुनो, नहीं लिखा अभी तक? लिखो लिखो लिखो, पहले लिख लो, इतना तो लिखो पहले। टॉलमीज थ्योरम को प्रूफ कराने से पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, टॉलमीज थ्योरम पे बेस्ड। दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड बाय सीमा। सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, form a quadratic defined over rational coefficients, defined over rational coefficients whose one root is given by the ratio of diagonal to the side, ratio of the diagonal to the side in a regular pentagon, in a regular pentagon। बहुत ही उम्दा सवाल है, सीमा पेश करते हैं, करिए सवाल। आप एंजॉय करेंगे इसे। अगर यदि हम थोड़े से भी गरीब हैं तो मैं आपको 2 क्लासमेट आइटम दे रहा हूं। इफ यू फील कि आपके पड़ोसी को क्लासमेट आइटम का मतलब नहीं पता है तो उसे बता दें। लिखिए, अ रेगुलर पॉलीगन will have all side equal।
पहली चीज ये तो हो गई हंसी की बात। दूसरी, vertices of a regular polygon are always concyclic. Vertices of a regular polygon are always concyclic. इसका मतलब क्या है? वो हमेशा एक सर्कल पर आते हैं, है ना? इन दोनों में से किसी भी चीज का यूज नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। What is this man? पड़ेगा पड़ेगा, दोनों का पड़ेगा भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, दोनों का पड़ेगा। हाँ रा 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 रा। मुझे घूरने से कोई फायदा नहीं है साहब। क्या फाट है भाई? किसी भी पॉलीगन के दो वर्टाइसेस को जोड़कर बनाया गया लाइन सेगमेंट यदि उसकी साइड नहीं है तो वो डायगोनल है। किसी भी पॉलीगन कितने भी साइड गन हो, शांत गाधारी, कितने भी साइड गन मतलब 7 साइड गन चाहे 10 साइड गन, इनके जितने भी वर्टाइसेस हों में से किन्हीं भी दो वर्टाइसेस को चूज करके जोड़ के बनाया गया लाइन सेगमेंट सिर्फ दो ही नाम रखता है, या तो साइड या डायगोनल। दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल। ऐसे एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन के अंदर समाज की ढहंचुनियां जो बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल, और ना समाज ढहंचुनियां जो करें, प्लीज अपने पड़ोसियों से प्रेम करो भाई, प्रेम फैलाओ। What am I saying, man? और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे काबिल दोस्त भट्ट साहब जो हैं वो कुछ ही देर में आंसर पेश करने वाले हैं। सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के भट्ट साहब को देख सकते हैं। सो भट्ट साहब क्या बोलते हैं? आंसर तैयार? ओह, उन्होंने इंतजार करने को कहा है। और एक रेगुलर पेंटागन 5 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ए सोच, अगर नहीं हुए तो क्वेश्चन बनेगा? सोच, है ना? फिर समाज की बातों में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अगर इसके डायगोनल बराबर नहीं होते कद्दू तो क्वेश्चन कैसे बनता? लड़ाई नहीं होती कौन से डायगोनल साइड करे से इक्वल होंगे तभी तो क्वेश्चन बनाए ना। ऊपर से सीमा और IIT ने और बनाया तो तुम्हारे तो वैसे भी तो हर डायगोनल जो है ना, इसका हर डायगोनल के एक साइड में दो साइड फंस रही है, हर डायगोनल के एक साइड में दो साइड फंस रही है, इसलिए डायगोनल ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी इक्वल लेंथ के। चाहे कौन सा भी डायगोनल बना लो आप, ये भी दो साइड पे बन रहा है, ये भी दो साइड पे बन रहा है, ये भी दो साइड पे बन रहा है, दो साइड पे बन रहा है तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो दो साइड तो वो है ही आइसोसेलेस इक्वल लेंथ की। एंगल वंगल भी सब में बराबर है, ये वाले सब बराबर ही, सब तरफ खूबसूरती फैली हुई है साहब, क्या बताएं आपको। बिल्कुल सुपर। हाँ लो आ जाओ भाई, हो गया, बहुत टाइम दे दिया भैया, इतना टाइम थोड़ी देते हैं कोई, यार तुम भी कैसी बातें कर। मेथड 1,
मेथड 1, देखो अभी तो हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू ही नहीं करा अभी तक हमने, अभी तक हम लोग 9-10 ही पाप दो रहे हैं 9-10 के। यार 9-10 में कब पढ़ाया गया था ऐसा? तो नहीं पढ़ाया गया तभी तो पढ़ा रहे हैं भाई, तुम भी यार। सुन रहे हो क्या सब लोग? तैयार? मेथड 1, ये तो गरीब लोगों की अप्रोच है जिससे आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। एक रेगुलर पेंटागन भट्ट साहब का इंटरनल एंगल कितना होता है? चुप रहना सब, बाकी वही जवाब दे रहे हैं। हाँ, एक रेगुलर पेंटागन का इंटरनल एंगल, ये वाला, तुम्हें आना चाहिए था। नहीं नहीं, आना चाहिए था, इतनी देर में आ जाए। गुड, शाबाश, बहुत ही गंदे तरीके से बोला है लेकिन हाँ आंसर सही है। 3/5 कौन बोलता है भाई इसे? मैं सोच में पड़ गया, मतलब व्हाट इज दैट मैन? 2π - 2π/5। ओए गलत जवाब है, गलत जवाब है। 180 माइनस, हाँ, पाई - 2π/5, 3π/5, बहुत बढ़िया। कोई फॉर्मूला याद रखो। शांति भाई, उससे बोल लेने देना। ओ, पाई - 2π/n, बुद्धि को ये फॉर्मूला याद है तुम्हें? अच्छा, हम कैसे करते हैं? हाँ 360 है, देखो हम कैसे करते हैं। नहीं, बहुत प्यारी चीज है वैसे, अगर नहीं पता है तो। इनको बोलते हैं भाई एंगल। अच्छी चीज बता रहा हूं, देख लो, सुन लो, फिर तुम लोग ऐसे करते। इन्हें कहते हैं भाई एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इनका समाने वाला है 360, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना। कितने एंगल हैं? 5, तो 2π/5 एक एंगल है। अगर ये 2π/5 है तो ये पाई - 2π/5 है, तो ऐसे 3π/5 आया, यानी कि 108 डिग्री आना था। मुझे तो 108 डिग्री पता था, ठीक है। देखो ये 108 डिग्री है, कुछ तो समझो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? 108 डिग्री है। यहां बना रहा हूं एक ट्राइंगल बना, जिसमें ये वाली साइड डी है, डायगोनल, ये वाली ए, ये वाला एंगल कितना आया? ये बताओ, बहुत बढ़िया। ये बताओ, तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो गया? ABCDE है। ये देखो खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म, यहां सटाक परपेंडिकुलर गिराया है, मिड पॉइंट मिलेगा। A cos 36, ये A cos 36, D बराबर 2A cos 36। सोचो 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 सोचो, cos 36 पता है क्या? कितना है? √5 + 1 बाय 4 है, 2 है, अब 2 है। √5 + 1 बाय 2, ये कौन आ गया? D/A। डायगोनल साइड का रेशो आ गया भाई, मुबारक हो। हैं? अगर मेषराम जी इसे एक रूट मान लिया जाए, मेषराम जी से बात हो रही, तुम लोग पता नहीं क्यों नेजू नेजू करते हो। हाँ, अगर इसे एक रूट मान लिया जाए तो दूसरा रूट क्या होगा? /2। त्रिपाठी जी √5 - मेषराम जी इसलिए कहते हैं कि आपको हॉलोनाइट करनी चाहिए। 1 - √5/2, जो सर्ड है उसके आगे ± लगाना पड़ता है भाई। सर्ड के आगे √5 - 1/2 कहां से आ गया? 1 - √5/2, दूसरा रूट, सम 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 प्रोडक्ट, वही 1। चलो -1 मान लो, फिर तुम इतना लड़ रहे हो तो -1 मान लो। नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा। इक्वेशन x² - x - 1 = 0। सर जितना बोलोगे उतना सीखोगे, और सीखना नहीं है तो फिर अलग बात है। तुमसे बोल रहे हैं, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। यहाँ सन्नाटों को कोई पैसा नहीं है।
ओपीडी नहीं, कोई टॉमी टच नहीं, दे दे इसको, देना भी टॉमी टच जैसे ही है साली गिल सिप्पी। लो सुनो जी सुनो, मेथड 2। यार कमाल करते हो मास्टर, साला तुमने टॉलमी थ्योरम पढ़ा है उसको यूज ही नहीं करा, बड़े गंदे आदमी तुम तो। सब्र दी हमने लोगों को, शांत गाधारी शांत। अब हम इसे टॉलमी थ्योरम से ही करने वाले हैं। और जब हमने बहुत ही ध्यान से देखा तो ए बी सी डी ई, डायगोनल डी डायगोनल डी डायगोनल डी, ये तो तुमने मान लिया ना कि डायगोनल डी लेंथ के होंगे, सब सेम लेंथ के होंगे, ऐसे ही समस्या है, होंगे ही। अरे दो साइड पे आ रहे हैं भाई और उनके बीच का एंगल 180, सारे ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सारे ट्रायंगल जो बन रहे हैं ये वाले, वो कॉन्ग्रुएंट है सब। चलो खैर, करके रहा था मैं, मतलब हाँ टॉलमी थ्योरम सुनो। ए बी सी ई, ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रेटर है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? डी जाए भाड़ में, डी से क्या लेन देना है? अरे ये जो चार क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई, सर्कल पे आ रहे हैं इसके चारों वर्टाइसेस, समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू थॉलमीज थ्योरम, ध्यान दें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स a इंटू डी प्लस a इंटू ए इज इक्वल टू डी इंटू डी, यानी कि डी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस डी बाय ए माइनस 1 बराबर 0। दिस इज कॉल्ड आंसर। यही तो वो क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट डी बाई ए है। निपट गए। एक्स रख दो उसकी जगह, क्वाड्रेटिक आ गई, मुबारक को आंसर। सेकंड लाइन आंसर, रूट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिस इज कॉल्ड सीमा। ये जो रेशियो है ना, रेशियो, कई बार लोग क्या सदमे में आ जाते हैं, सर मास्टर तूने सोचा कैसे? ये बहुत अच्छी बात है, सोचा कैसे? सीमा ऐसे कैसे बनी? ये जो रेशियो है ना, रेशियो, ये रेशियो एक्चुअली क्या बहुत फेमस रेशियो है। इस रेशियो को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ये मजाक नहीं है, ये गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो जो है वो बहुत क्रांतिकारी आइटम है, सुपर डुपर क्रांतिकारी। ये जो रेशियो आया है √5 + 1/2, इसका नाम है गोल्डन रेशियो। आपको मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे अगर आप इन दो शब्दों को गूगल में डालेंगे, गोल्डन रेशियो, मिलियंस ऑफ आर्टिकल। ऐसा होता है, मतलब होता, मैंने करके नहीं देखा, लेकिन इंसान जो है, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, इंसान है ना, इंसान ऐसे ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे हैं, तो वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है और आपके टॉप से बॉटम की जो लेंथ का जो रेशियो आएगा, दैट विल बी गोल्डन रेशियो। वो गोल्डन रेशियो के बराबर ही आएगा, है ना। मिस्र के पिरामिड के अंदर भी कुछ लॉजिक है इसका, गोल्डन रेशियो का है, ठीक है, स्टैंडर्ड चीज है, वो होता है। खैर, आपके लिए तो हम गोल्डन रेशियो जिस तरीके से यूज करेंगे वो टेस्ट पेपर में दिख जाएगा। मैंने तो बता दिया आपको सिर्फ, दिस इज अ गोल्डन रेशियो। ये हो गया। चल क्या रहा था? साइक्लिक क्वाड्रेटरल, टॉलमीज थ्योरम। अब नेचुरल सी बात थी, थ्योरम आई तो लोग तो चीखने लगे, प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो, कैसे लाए कैसे लाए कैसे लाए। वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, इट्स इंडियन मेंटेलिटी कि कोई भी चीज नई मार्केट में आएगी तो प्रूफ दो भैया, हम तो नहीं मानेंगे। तो लो भैया प्रूफ लो। प्रूफ ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रूफ में एक छोटी सी चीज इस्तेमाल करी गई है, और वो छोटी सी चीज ये है
कि जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल के, कैसे हैं यार? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार। कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, है ना? तो इसे थीटा माना, ये ए बी सी डी, इसे ए मान लेते हैं, इस साइड को बी मान लेते हैं, इस साइड को सी, इस साइड को डी मान लेते हैं। मुझे प्रूव करना है ए सी प्लस बी डी बराबर D1 इंटू D2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? AC इंटू बी डी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, ट्राई तो करें। ये थीटा है, सामने वाला एंगल बताना, पाई माइनस थीटा, पक्की बात है? चलो, ट्राइंगल ए बी डी, अभड़ ट्राइंगल ए बी डी में कोसाइन रूल करके एक चीज होती है, सुनो नाम, कॉस थीटा बराबर, सिर्फ मेश्राम जी बोलेंगे, बाकी सब लोग चुप रहेंगे। सर इस ट्राइंगल ए बी डी में अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है, हूं नहीं, क्या लिखो बोलो? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, परफेक्ट। एडी, बिल्कुल सही लगाया एकदम। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बराबर आ गया 2AD कॉस थीटा, रिश्ता नंबर 1। बट साहब ऐसा ही सेम कोसाइन लॉ मैं ट्राइंगल BCD में भी लगा सकता हूं, हैं? उसमें क्या आएगा? कॉस पाई माइनस थीटा आएगा, विच इज, बट साहब कॉस पाई माइनस थीटा, हाँ वैल्यू बता दो, हम भी देखते हैं कैसे बताते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू बता रहे हैं बट साहब, सुनना सब लोग दा, बताओ सर वैल्यू। थीटा पता है साले तुम्हें? तो हीरो का मैंने फिर कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है बताओ? हाँ हाँ बेटा बोलना, अपॉन, हाँ अब कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर है ये बता दे। यही बोलना, तूने कितनी मेहनत कर दी बता, कितनी सिंपल चीज पूछी थी मैंने तेरे से। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और उस ट्राइंगल BCD में कोसाइन रूल अगर मैं लगाऊंगा है, तो ये जैसा इन्होंने बताया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, इधर राइट साइड माइनस माइनस आएगा ना, चेव बी सी कॉस थीटा, रिश्ता नंबर 2। इसमें कौन है? सुनो, रिश्ते नंबर 1 और 2 में कौन है जो हमें नहीं चाहिए? है कॉस थीटा, शाबाश। हाँ डिवाइड भी कर सकते हो, गुड, शाबाश त्रिपाठी जी। हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं वैसे, नहीं तो हाँ ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। नहीं तो पहले वाले को BC से और दूसरे वाले को AD से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, वो सेम चीज मिलेगी। हम वो डिवाइड इसलिए नहीं करना चाहते, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो चीज वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वहीं पहुंचोगे। ठीक है चलो, मैंने तो डिवाइड कर दो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो त्रिपाठी जी खुश रहेंगे, मैंने बोला था इसलिए डिवाइड करें। चलो 1 डिवाइड बाई 2, कॉस थीटा गॉन, वो हटाना है ना, मेरे को नहीं चाहिए था। 2 गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, कर दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो 1 डिवाइडेड बाय 2 से मिला ए स्क्वायर BC, माइनस एक साथ लगा देंगे सर, प्लस D स्क्वायर BC माइनस D1 स्क्वायर BC का होल माइनस बराबर
बी स्क्वायर ए डी प्लस सी स्क्वायर ए डी, इसके लायक बनो। देखो ये बताए डी1 स्क्वायर ए डी, इनके लायक तो बनना चाहिए आपको कम से कम। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए जी साहब, दिस इंप्लाइज डी1 स्क्वायर के साथ आया बी सी प्लस ए डी, ये प्लस का था, इसको इधर लिया है, प्लस आके डी1 स्क्वायर कॉमन आ गया। ये दोनों चीजें किसके साथ है? माइनस के साथ। ये दोनों चीजें इधर आई तो क्या बन जाएगी? प्लस। ये बी स्क्वायर ए डी प्लस सी स्क्वायर ए डी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस डी स्क्वायर बी सी। सिर्फ प्लस प्लस वाली चीजों को एक साथ लेके आए और कुछ नहीं करा। कोई समस्या? इन चिड़ियाओं में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, और ए भी कॉमन आ रहा है। हाँ, कुछ कॉमन आ रहा है, ए बी, बी डी प्लस ए सी, प्लस इन चीलों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सी डी, सी ए प्लस, ओह हैं। एक्चुअली पता है, देखो जब हम कुछ भी करते जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता क्या कर रहे हैं हम, लेकिन एक मोटिवेशन होता है जो अपने आप आता जाता है। क्या? कि कुछ कुछ हो रहा है। और यार एक चीज और कॉमन आई, हाँ यार तो कुछ तो हो तो रहा है भाई, जो भी हो रहा हो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। बी सी प्लस ए डी, कौन आया? डी1 स्क्वायर। ओह माय गॉड, हमने तो डायगोनल की लेंथ ही निकाल दी बे। डी1 स्क्वायर आया, सोगल आया, मान रहे हैं, लेकिन आया। सर जो लिपटने वाली हो गई और चप्पल से उतरी ही नहीं अब तक। हाँ भाई, चल क्या रहा था? आई कैसे यार? हाँ, ये क्या है? डी1 स्क्वायर है। अच्छा यार, एक बात बताओ, D2 बुरा नहीं मानेगा ऐसे? साला तुमने मेरा तो कुछ ध्यान ही नहीं रखा, तुमने D1 से काम चला, इसलिए तो आंसर नहीं आया अभी। D2 भी तो नाराज होगा कि जब मैं बात नहीं करता, फिर ऐसा थोड़ी होता है। D2 भी तो है? तो सेम मेहनत करके हमने D2 स्क्वायर निकाला। इसे एनसीईआरटी फैशन में बोलते हैं सिमिलरली। अगर आपने बता दिया ना कि D2 क्या होगा, D2 स्क्वायर, मजा आ जाएगा। वैसे ढहचू नहीं करेगा कोई। अगर हाथ खड़ा करके 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको सोचने का, कि आप सोचिए D2 स्क्वायर में ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा। हिंट दे तो, हिंट 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 हिंट। ऊपर 2 ब्रैकेट आएंगे नीचे 1 ब्रैकेट आएगा। D1 जो है, D1 BA के बगल से जा रहा है, CD के बगल में जा रहा है ना। और D2 जो है वो AD के बगल से जा रहा है, BC के बगल में जा रहा है। तो सेम कैसे आ सकता है भाई? बगलें भी तो अलग है। सेम कैसे आ सकता है? डिफरेंट बगले हैं। तो सुनो भैया, D1 में देखा मैंने, D1 में बगले कहाँ यूज हो रही है, यानी कि AB और CD कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर है। सही है। सुनो सुनो सुनो, इसके किस में आया? न्यूमरेटर में। अरे D1, अरे सुन तो ले भाई। D1 बगले कहां यूज हो रही है? ABCD ऊपर। तो जो D2 की बगले हैं, कौन? D2 की AB और CD। अरे ये तो उसकी थी, ओ सॉरी, हाँ, AD और BC, ये ऊपर आएगी भाई, ये ऊपर आएगी। तो इस सेगमेंट को हमने पेश कर दिया, दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय बगले हैं। यहां बगले थी, यहां बगले हैं।
हैं? समझो तो सही। अच्छा सुनो, क्या अपोजिट यूज हुए ACBD? हाँ ऊपर, यहां भी ऊपर ही आएगा। एक बात तो अपोजिट से क्या फर्क पड़ रहा है, D1 लिया कि D2 लिया? नाम की भी चीज होती है ना। चलो चलो रुको 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 रुको, मजेदार चीज है AC प्लस BD। भैया बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती है, मजाक थोड़ी है। ऑब्जर्वेशन बढ़ते हैं ये सब करने से। मैं फालतू में प्रूव नहीं कराता, क्या जरूरत है प्रूव कराने? BC प्लस AD। अच्छा BC AD आ कैसे रहा है, पहले D1 को देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, D1, अच्छा BC एक तरफ, ओ AD दूसरी तरफे हैं, तो D2 की तरफे, एक तरफ CD एक तरफ AB। अच्छा AB प्लस CD, दिस पोर्शन स्पॉन्सर्ड बाय तरफेज। एक तरफ प्लस दूसरी तरफ, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ। इसमें भी तो ऐसे यूज किया था, ऐसे बनाया है साला हैं। अब क्या किया, मल्टीप्लाई दोनों को, D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। है भाई D2 का स्क्वायर। सुनो तो सही, देखो, हाँ देखो बाजे बजेगा, बाजे 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 बाजे, बजना चाहिए था ये रहा बाजे, है ना, बाजे। इसका स्क्वायर हो गया, वो तो होना भी था। क्यों? क्योंकि हमारा बिन स्क्वायर रूट, ओई ये रहा, ओई ये ना, दिस इज चार्ल्मीज थ्योरम। इसका स्क्वायर आ गया ऊपर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो।